लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको फ़ायदा होगा। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आपका स्वयं का स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबल 8। देखिए, जैसे जैसे एसएस का पेपर नज़दीक आ रहा है तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। तो आप उन वीडियोस को 2 से 3 बार जरूर सुन लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी करना न भूलें। तो देखिए, उपभोक्ता के 6 अधिकार कौन कौन से हैं। उपभोक्ता के 6 अधिकार। नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। नंबर दो क्या है? सुरक्षा का अधिकार है, और फिर उसके बाद आ जाएगा सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। फिर है चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार। नंबर 4 क्या है? अगला प्रश्न देखिए, चुनने का अधिकार के बाद है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। और नंबर 5 है शिकायत करने का अधिकार। शिकायत करने का अधिकार। और इसी के साथ ये आखिरी जो है वो है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है। नंबर 6, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। अधिकार है। तो देखिए, हम विस्तार से जान लेते हैं। सुरक्षा का अधिकार मतलब जो उपभोक्ता होता है, जो ग्राहक होता है, जो सामान प्रोडक्ट को खरीदने वाला होता है, जो सामान खरीदता है, उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार होता है। वह पूरी तरह से उस प्रोडक्ट को देख परख करके ही लेगा ताकि उसके स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। फिर है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार क्या है? उसकी बात आराम से सुनी जाएगी, ऐसा अधिकार है। सुनवाई करने का अधिकार है कि भाई वो अपनी बात किसी प्रोडक्ट को लेकर के रखे और उसकी बात नियोक्ता जो है या फिर वो कंपनी मालिक है या दुकानदार है वो सुने। तो सुनवाई का अधिकार होता है। फिर है चुनने का अधिकार। उपभोक्ता के पास किसी भी वस्तु को चुनने का अधिकार होता है। ये उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि भाई उसको जबरदस्ती कोई सामान दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो चुनने का अधिकार उसके पास होता है। फिर है सूचना का अधिकार। वह किसी भी प्रोडक्ट के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में दुकानदार या बेचने वाले से वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए सूचना का अधिकार विषय है। शिकायत करने का अधिकार। अगर उसको उस प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या नुकसान हुआ है तो वह उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। यह भी अधिकार उसको मिला गया है। और शिकायत कहाँ करेगा? कोपरा में। कोपरा नाम का 1986 में एक कानून बना था, और यह उपभोक्ता फोरम है। इसमें जो है वो शिकायत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। अगला है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता जो होता है उसको शिक्षा का अधिकार होता है। वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है किसी भी वस्तु को कैसे बनाया गया है और क्या तकनीक से उसको बनाया गया है, ये सारी बातें उसमें प्राप्त कर सकता है। और यह उनको 6 अधिकार प्राप्त है। तो ये अधिकार आप इस तरह से याद रखिए और उनको एक्सप्लेन करते रहिए। 5 नंबर का प्रश्न बनता है और इसको बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वैश्वीकरण यानी कि विश्वकरण।
तो देखिए वैश्वीकरण कैसे होता है। वैश्विक दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं का, यानी कि सभी देश, ओके, दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं का तकनीकी रूप से एक साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए आज किसी भी देश में कोई समस्या होती है, कोई घटना घटती है, या कोई ज़्यादा अप्रिय घटना हो जाती है, या कोई अच्छा कार्य हो जाता है, तो वह सेकंड के भी कुछ पल में विश्व भर में फैल जाती है वो खबर, है ना। तो ये वैश्वीकरण का एक अच्छा नमूना है। तो आप ध्यान में रखिए, वैश्वीकरण विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का तकनीकी रूप से एक साथ आगे बढ़ने की क्रिया को या प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। ओके, तो ये इस वीडियो में इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।